तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जो है सो मैथ्स को पढ़ रहे हैं, चैप्टर खत्म करते जा रहे हैं। आप कभी ये सोच रहे हैं कि जो चैप्टर खत्म किए आप, उससे पिछला साल आपके एग्जाम में कैसा कैसा सवाल था? आप देखने का कोशिश करिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी हमारे पास आप देख सकते हैं कि 2025 में जो एनुअल एग्जाम हुआ था, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। तो इससे हम क्या करेंगे, आपको टॉपिक वाइज हम बताते चलेंगे कि 2025 के एग्जाम में कैसा कैसा सवाल पूछा था। तो आज का जो टॉपिक है साथी, वो है हमारा डिफरेंशिएशन। आज का टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन। आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ के अभी तक में, चाहे आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे, खत्म कर चुके होंगे, तो आप ये जरूर जानने का कोशिश करिए कि आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो 2025 के बोर्ड एग्जाम में डिफरेंशिएशन से कैसा कैसा सवाल पूछा था। तो चलिए, तो आपके इस क्वेश्चन शीट में जो 15 नंबर सवाल है वो आपका डिफरेंशिएशन का है, एमसीक्यू है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो 15 नंबर सवाल ये जायक 2025 के मैथ्स के एग्जाम में पूछा गया सवाल, टॉपिक डिफरेंशिएशन है। सवाल कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब with respect to x is equals to, ऑप्शन ए है 3x स्क्वायर cos x स्क्वायर, ऑप्शन बी है 3x स्क्वायर cos x क्यूब, ऑप्शन सी है 3x क्यूब cos x क्यूब, और ऑप्शन डी है -3x क्यूब cos x क्यूब। चलिए, अब जो है सो इसका आंसर हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बता दो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इधर हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले आप उसको एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का एंगल में जो क्वांटिटी है वो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब हमारा एंगल है, तो इस एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और चेन रूल आपको सिखाता है कि आप फंक्शन को तब तक डिफरेंशिएट करते रहे जब तक नीचे dx ना आ जाए। तो ये dx, अब एक्स क्यूब को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और ये पावर वाला फंक्शन है, तो पावर वाला में जिसका पावर रहता है उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो x का पावर है तो x के रिस्पेक्ट में। चलिए साथी, जैसा कि आप जानते हैं साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, तो साइन इतना का डेरिवेटिव इतना ही के रिस्पेक्ट में cos इतना होगा, तो ये cos इतना हो जाएगा। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ये पावर वाला है, पावर वाला में पहले पावर गुना होता है और एक्स का एक पावर कम होता है। तो एक्स क्यूब है तो पहले पावर गुना होगा और एक्स का एक पावर कम होगा। चलिए, तो आप देखिए, ये 3x स्क्वायर को हमने पहले लिखा और cos x क्यूब हो गया। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन है, 3x स्क्वायर cos x क्यूब, 3x स्क्वायर cos x क्यूब, ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है साथी, इतना इजी क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में पूछा था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम दिखाते हैं, तब तक ये इसको आप समझिए, एक्सप्लेनेशन को समझने का कोशिश करिए। इसके बाद जो 16 नंबर है वो डिफरेंशिएशन से ही है। 16 नंबर जो आपका है वो डिफरेंशिएशन से ही है। बोलता है
इफ y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक, देन dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक। ऑप्शन ए जो दिया है वो हमारा 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी है -4 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी है 3 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी है -3 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है साथी, आशा है कि आप जो है सो ये समझ गए होंगे, तो हम इसको अब मिटा देते हैं। देखिए अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है कि अगर y बराबर इतना है तो dy बाई डी एक्स निकाल के बताइए। तो ठीक है, हम बताते हैं। dy बाई डी एक्स का मतलब है y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए साथी, सबसे पहले साइन इनवर्स को, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डेरिवेटिव पहले लिख लो कि हमारे पास फंक्शन क्या है। चूंकि y इज इक्वल्स टू है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताया जाता है, जैसे 2 साइन इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x और 3 साइन इनवर्स x, 3 कॉस इनवर्स x। तो ये जो फॉर्मूला है ना ब्रदर, ये आपका 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। किसका है? 3 साइन इनवर्स x का। ठीक है, चलो ये y बराबर, तो y बराबर हो जाएगा, देखो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा जरा समझिए। इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का जो डेरिवेटिव होता है वो dy बाई डी एक्स। 3 कांस्टेंट है गुना में, तो ये बाहर हो जाएगा, बच गया साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 बन जा 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा dy बाय डी एक्स निकला। आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। हमें तो फर्स्ट ही नजर आ रहा है कि वो सही है, 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। चलिए साथी, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वो है आपका किताब ये क्वेश्चन बैंक का, या बोले तो कि 2025 में जो पूछा गया उसका 17 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से ही है, और ये है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन दे रखे हैं, उसके बाद आपको dy बाय डी एक्स पूछा है। फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है dy बाय डी एक्स। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ x बराबर a sec थीटा कॉमा y बराबर b tan थीटा, देन dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन ए जो है सर वो b बाय ए सेक थीटा, ऑप्शन बी बाय ए कॉसेक थीटा, ऑप्शन सी बी बाय ए कॉट थीटा, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए साथी इसको डील करते हैं। क्या बोला है कि अगर आपके पास x और y दोनों थीटा का फंक्शन है, तब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इट मींस dy बाय डी एक्स क्या होगा। आओ जरा देखते हैं। हमारे पास x दे रखा है, x बराबर a सेक थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x जो है वो थीटा का फंक्शन है। a कांस्टेंट गुना में है,
ये होगा बाहर। सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा। ठीक, अब y को डिफरेंशिएट करो, y है b टेन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी थीटा, b कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको चाहिए dy बाई डी एक्स। नाउ अब मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या, अगर y ऊपर है तो ऊपर में लिखो dy बाई डी थीटा और x नीचे है तो नीचे लिखो dx बाई डी थीटा। ये पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका है सर। पहले x और y को दोनों को इसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए, उसके बाद आप dy बाई डी एक्स में पुट कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है, अगर ऊपर में y है तो dy बाई डी थीटा और नीचे x है तो dx बाई डी थीटा नीचे होगा। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो। dy बाई डी थीटा क्या है, b सेक स्क्वायर थीटा, b सेक स्क्वायर थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना है, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक से एगो सेक कटेगा, ये b बाय a रहेगा। सेक थीटा मीन्स 1 बाय कॉस थीटा और टेन थीटा मीन्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा कटेगा तो 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा और b बाय a कॉसेक थीटा जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। b बाय a कॉसेक थीटा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है साथी, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो अब जो है सो एक और सवाल ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में डिफरेंशिएशन से आया था। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से साथियों हम आज डिफरेंशिएशन का लाए हैं। कल हो सके तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आईटीएफ का लाएंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। उसके बाद कंटिन्यूटी सारे टॉपिक का हम कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगला जो सवाल है 18 नंबर है, क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ y बराबर 2 sin x प्लस 3 cos x देन d2y बाई डी एक्स टू मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको चाहिए, है ना। ऑप्शन ए क्या है, y, ऑप्शन बी 1 बाय वाई, ऑप्शन सी माइनस वाई एंड ऑप्शन डी माइनस 1 बाय वाई। ठीक है सर, इसको जो है सो हम लोग देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो हमारे पास जो फंक्शन है सर वो है सॉल्यूशन में y बराबर 2 sin x प्लस 3 cos x, ये हमारे पास फंक्शन है। इसका जो है सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है साथी कि किसी भी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। तो अगर y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो y को पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर जो आएगा उसको फिर x के रिस्पेक्ट में, तब में d2y बाई डी एक्स टू आएगा। बात को समझिए। चलिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो y का dy बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x, 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, cos x का माइनस sin x। ठीक है सर, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स को एक बार और जब डिफरेंशिएट करोगे तो d2y बाई डी एक्स टू आएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये प्लस 3 है, माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। ठीक है सर, ये प्लस माइनस माइनस 2 sin x प्लस माइनस माइनस 3 cos x,
आप कह रहे होगे सर कि दोनों में माइनस है तो कॉमन ले लिया जाए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये माइनस है और ये जो चीज है इसी का नाम y है, तो d2y/dx2 बराबर माइनस आया और साथ में y आया, तो माइनस वाई कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ठीक है सर, चलिए तो ये 4 सवाल जो हमने किया वो डिफरेंशिएशन से था और सब एमसीक्यू में था, एक एक मार्क्स का। अब देखते हैं कि आगे सेक्शन बी में डिफरेंशिएशन से कितने सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और सेक्शन बी में डिफरेंशिएशन से जितने भी सवाल होंगे उसको करने का कोशिश करते हैं। चलिए साथी, तो अगला जो है वो सेक्शन बी में इट मींस 2 मार्क्स का जो है सो क्वेश्चन एक पूछा था 2025 में और 3 मार्क्स में भी नहीं पूछा था डिफरेंशिएशन से और 5 मार्क्स में भी डिफरेंशिएशन से नहीं पूछा था। मतलब देखा जाए तो डिफरेंशिएशन से एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल 6 ही मार्क्स का डिफरेंशिएशन से पूछा था। और सोचिए पढ़ना कितना पड़ता है, बात समझे कि नहीं? तो 6 मार्क्स लाने के लिए आपको कितना पढ़ाई करना पड़ेगा साथी, आप देख सकते हैं। ये आपका सेक्शन बी में जो है सो ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34। इसका कहना है कि इफ x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा है और y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा है, देन फाइंड dy by dx, then find dy by dx। ठीक है सर, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका जैक बोर्ड 2025 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। कितना मार्क्स में? 2 मार्क्स में। चलिए सर इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो x बराबर है a थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसका पैरामीटर थीटा है, x डिपेंड कर रहा है थीटा पर। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन दे रखे हैं और इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx निकालना है। तो सबसे पहले x को थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर y को थीटा के रिस्पेक्ट में और फिर dy बाय dx में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में, वी गेट x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा। a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये निकला आपका। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई? ज्यादा से ज्यादा 1 प्लस कॉस थीटा को, ये एक फॉर्मूला होता है ना हाफ एंगल वाला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं डॉगी फॉर्मूला। हमारे विद्यार्थी इसको डॉगी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। चलिए अब क्या है साथी, हमारे पास y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है। अब इसमें भी पैरामीटर थीटा है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा, a कांस्टेंट है बाहर, 1 का 0, माइनस को छोड़ दो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये a हो गया माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। साइन थीटा को एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है सर, नाउ अब आप क्या करो कि dy बाई dx निकालना है, तो इसके फॉर्मूला में पुट कर दो। तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर में y है तो ऊपर में dy बाई डी थीटा, नीचे x है तो dx बाई डी थीटा। पहले dy बाई डी थीटा का वैल्यू लिखो, dy बाई डी थीटा का वैल्यू यही आया है 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है? 2a, ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2a से 2a कटेगा साथी, एक कॉस से एगो कॉस कटेगा, बचेगा साइन थीटा बाई 2
बटे कॉस थीटा बाई 2, तो ये टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 2 मार्क्स के लिए देखिए कितना 3 लाइन करना पड़ा, बात समझे कि नहीं? तो इतना जो है सो आप नहीं समझ पा रहे हैं और पैरामेट्रिक से क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हैं। सबसे इजी डिफरेंशिएशन का कोई टॉपिक है तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो साथियों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और देखिए आज के क्लास में हम लोगों ने 2025 के एग्जाम में मैथमेटिक्स में जो डिफरेंशिएशन टॉपिक से सवाल किया गया था उसको हमने डील किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आईटीएफ का लेकर आएंगे, ठीक है, कि आईटीएफ में आखिर क्या क्या एग्जाम में पूछा था। ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। चलिए, थैंक यू।